राजनीति तो खेल ही वोट का है। जनता को वोट की चोट तो नहीं लगेगी। मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं। हम इसको वोट के नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर हम ये सेटिस्फाई कर देंगे बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट कि ये मुसलमान, गरीब मुसलमान के हित में है, तो हमारा वोट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो पर हम मतलब ये आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के हक का कानून है। फिरोज खान, आप अपनी पार्टी छोड़ते घूम रहे हैं क्या? मोटी मोटी बात ही नहीं समझ में आई आपको? आपके हक की बात और आप छोड़ते घूम रहे हैं नाराज होकर, मुंह फुलाकर। फिरोज भाई, सवाल आपसे है। हमारी हक की कोई बात नहीं हुई है, हमारी हक की कोई बात नहीं है। हमसे जबरन ये कराया जा रहा है, ये हमारा चीज है। आप माने जैसे भी मुसलमानों की कौन सी बात रखी गई है? कोई सी बात हमारी वहाँ नहीं रखी गई है। और हमारे हक की कोई पासमानदा क्या है? पासमानदा कौन है? हर मुसलमान भारत का पासमानदा है। कोई इसमें जाति लेबल लगा हुआ नहीं है कि ये फला जाति है, ये फला जाति है, ये फला है, ये फला है। आपने सिर्फ, आपकी पार्टी आरएसएस, आपकी पार्टी बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये जमीन हड़पने की कार्य कर रहा है। मुसलमान को कहीं नफा पहुंचाने की बात नहीं हो रही। नहीं तो क्या जेडीयू के अंदर कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ था? आप लोगों से आप लोगों से कोई राय शुमारी नहीं की आपकी आला कमान ने कि भाई ये कानून आ रहा है, हम क्या क्या संशोधन भेजें, क्या क्या बदलाव की हम बात करें? ये नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे, वो हम लोग को न बताते चले कि हमने जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, आप लोग इत्मीनान रहिए, हम आपके पक्ष में करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद सब उल्टा हुआ। ये आरएसएस के गोद में बैठ करके हम लोग को टोपी पहना दिए। अपने ईद में टोपी पहनाए, ईद के बाद मुझे टोपी पहना दिए, हमारे सारे लोग को टोपी पहना दिए। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? पासमानदा की कोई बातचीत नहीं हुई। राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फिरोज खान जिला सचिव हैं आपके, थे, अब मैं कह सकता हूं नवादा से। जी। अच्छा, राजीव जी अभी हमारे साथ नहीं है, जिला सचिव हैं ये। सलाह मशवरा तो नहीं हुआ ये कह रहे हैं, ऊपर ऊपर ही तय हो गया। जिला सचिव से कब सलाह मशवरा होगा? पार्टी की जो सुप्रीम बॉडी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें ये नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। कोई रेफरेंडम थोड़ी हो रहा विद इन द पार्टी। मतलब क्या बातें कर रहे हैं? कोई मुसलमान विधायक ही नहीं है। एक अभी मंत्री हैं, मुसलमान हैं, विधायक ही हैं, पर वो बीएसपी के चुनाव पर चिन्ह पर जीत कर आए और अब जेडीयू में आए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इसको नैरेटिव बनाने से बिल्कुल मामला नहीं होगा। अल्टीमेटली घूम के बहस इसी बात पे आएगी, क्या इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं ये मुसलमानों के हित में है या अहित में है? फिरोज खान, एक मिनट। फिरोज खान, कल गुलाम गौस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। गुलाम गौस जाकर मिले थे जी लालू प्रसाद यादव से भी। तो क्या आप लोग अब जेडीयू छोड़ ही दी है, अब आरजेडी की तरफ रुख करने वाले हैं? क्या आरजेडी का दामन थामेंगे? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ओहदे के जो भी यहाँ, जैसे हमारे नवादा जिला में आप एक जमाने में 4-4 सीट जदयू को मिला, भाजपा को मिला। अब इस तरह से हो गया है कि बड़े ओहदे वाले जो यहाँ हैं, नाम नहीं बताएंगे, बड़े ओहदे वाले जदयू के जो कद्दावर नेता हैं, वो बहुत जल्द सब कुछ छोड़ने वाले हैं। नहीं तो छोड़ के जाओगे कहाँ? मतलब जेडीयू छोड़ रहे हो तो कोई ये तो है नहीं। चिराग पासवान भी उसी नैया में सवार हैं। बीजेपी जा नहीं सकते, तो कुल मिलाकर या तो कांग्रेस या आरजेडी, तो किधर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ मुमकिन आरजेडी या कांग्रेस हम लोग दामन पकड़ेंगे। जो मुसलमान के हक में बात करेगा उसके तरफ हम लोग हैं। और ये गिरगिट वाला रूप नहीं चलेगा। मुसलमानों को टोपी पहनाने के बात नहीं चलेगा, ये गलत है। मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार ने खेल किए हैं, ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उनको धर्मनिरपेक्ष टोपी पहनाई जा रही है, पर टोपी कौन पहना रहा है? एक मिनट फिरोज भाई, टोपी कौन पहना रहा है जॉय? क्योंकि यहां टोपी को लेकर देखिए, आप कह रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। सोनिया गांधी ने कहा ये तो कहा ये विधेयक गैर कानूनी है, पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी लोकसभा में, वो 12 बजे परसों लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक, वो 12:45 पे आते हैं, फिर लंच के बाद गायब हो जाते हैं, फिर शाम को 6:05 पर आते हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून के, इस विधेयक के कुछ प्रावधान तो बहुत अच्छे हैं। वो 173 दिन से वहां पर एक हड़ताल भी चल रही थी
केरल में ईसाई कि भाई हमारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। तो आपके ही मन में क्लैरिटी है क्या पूरी, ये मुसलमानों के हित में है या ये गैर संवैधानिक है? संदीप जी, मैं काफ़ी गंभीरता से सबके बातें सुन रहा था, तो 2-3 मिनट में मैं अपने बातों को ख़त्म कर दूंगा। पहली बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे तो फिर मोदी जी भी नहीं थे, वो तो विदेश यात्रा में थे। या पार्टी तो हर गौरव गोगोई जी थे, इतने लीडर्स थे, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। तो इसलिए राहुल जी को टारगेट करना या किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से नहीं चलती है। जो लीडर्स थे जिनको जिम्मेदारी दी गई है बोलने के लिए। लेकिन एक चीज सबको समझनी, एक बात स्पष्ट हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, और 2 पैरेलल स्टोरीज है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था भूमि अधिग्रहण बिल से, तो ये जमीन के भूखे अपने जितने भी है पैसे कमाने के लिए, अपने पैसे अपने नेताओं को जो अरबपति बनाने के लिए हो या अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए, पहले किसान, फिर झारखंड और सब जगह जो है, झारखंड में आदिवासी की जमीन पर उन्होंने जो है CNT एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की। अब मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के जमीन पर इनकी नजर है, क्योंकि आपका झारखंड में खास दिलचस्पी है। एक मिनट अजय भाई, ये कानून तो कहता है कि वक्फ नहीं की जा सकती आदिवासी जमीन। ये तो आदिवासियों के बहुत ही भले की एक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है या पेश कर रही है सरकार कि पहले आदिवासियों की जमीन को भी वक्फ कर दिया जाता था, अब नहीं किया जा सकेगा। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। पहले मुझे संदीप भाई 2 मिनट, मैंने कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण कानून किसान की जमीन को हड़पने के लिए जो है ये लोग लाए थे। उसके बाद जो है CNT एक्ट के संशोधन में जो रघुवर दास जब CM थे तो उन्होंने लाया था कि आदिवासी को जमीन हड़पने के लिए। अब मुसलमान की जमीन, अगले बार सिख की जमीन, उसके बाद जो है फिर फाइनली हिंदू भाई के और हिंदू मंदिर और मठ की जमीन पर ये लोग उतर जाएंगे, क्योंकि इनका जो है ना कोई ना धर्म से मतलब है। वाजपेयी जी और राजीव भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा कानून है, फिर तो ये सभी धर्म के लिए लाइए ना। इस तरह का जो है, अगर आपको लगता है तो फिर हर एक धर्म के लिए लाना चाहिए था। इतना बड़ा बढ़िया कानून सबके हित में है तो मंदिर भी मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर सचमुच में कानून इतना जो है उचित है तो सब धर्म के लिए लागू होने चाहिए थे। दूसरा, इन्होंने दूसरा रणनीति क्या है कि JDU और LJP को खत्म करने के लिए, देखिए इनका खेल क्या है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, JDU को खत्म कर लेंगे और हम चीफ मिनिस्टर अपना आदमी को बना लेंगे और बाकी लोग को तोड़फोड़ करके अपने सरकार बना लेंगे। स्पष्ट रूप से नीतीश जी के जो है, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करेंगे किसी भी नेता के लिए, शालीन व्यक्ति थे, लेकिन अब जो है वर्तमान परिस्थिति में जो आम चर्चा चल रही है टीवी चैनल में और हर जगह, कि मुझे लगता है कि उस तरीके से उनका नियंत्रण नहीं होगा पार्टी में। हमारे दर्शक हैं जलगांव वासी महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं वक्फ बिल से बीजेपी के घटक दलों में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही होना तय है। तो ये तो आपके लिए खुशखबरी है ना, नीतीश कुमार ही तो आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, फांस बने हुए हैं, वो जिधर चले जाते हैं उसको जितवा देते हैं। नहीं, इस बार तो फिर वो हरवाएंगे बीजेपी को, अगर आपकी बात मानी जाए तो। 2 सेकंड, नहीं संदीप जी, मैं क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है। पहले तो एक स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि ये जमीन जो देश के हर एक व्यक्ति का जमीन हड़पने के चक्कर में है। किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और फिर फाइनली हिंदू मंदिर पर आ जाएंगे। तीसरी बात हम लोग सेम बात कह रहे हैं। नहीं, दूसरा एक मिनट, अच्छा नहीं, एक मिनट, दूसरा JDU और LJP को खत्म करना, क्योंकि इनकी रणनीति क्या है, जब तक नीतीश जी JDU मजबूत होंगे तो इनके मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं। हमारे लिए फायदा जरूर होगा, लेकिन हमारा कहना है कि ये जिसको भी इन्होंने गले लगाया है उनको खत्म किया है। आप देख लीजिए ना, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जी को खत्म किया, हर जगह शिंदे जी को खत्म किया। अब राजीव जी से मैं यही अनुरोध है, हमारे पुराने मित्र, 30 साल का संबंध है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इनके जो है इनके षड्यंत्र को पहचानिए, क्योंकि यही स्पष्ट रूप से जो है कि इनको खत्म करके फिर अपने शिंदे जी से, मतलब दूध में मक्खी है, दाल में काला है और खाए जा रहे हैं नीतीश कुमार क्या इतने नादान हो गए हैं? कृष्णा बल्लारी जो यहाँ पर अजय कुमार कह रहे हैं